वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 23 दिसंबर के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक बस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें और वीडियो को एंड तक देखें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया, यह किस तारीख को मनाया जाता है? तो हर वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस यानी कि नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। और यह किसकी याद में मनाया जाता है? तो जो भारतीय महान गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजम, उनकी याद में मनाया जाता है। और यह कब से मनाया जा रहा है? तो सन 2012 से। कब से? सन 2012 से तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि इनकी याद में हर वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को, कब? 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर के इरोड गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1920 को हुई थी। अब यह मनाया क्यों जाता है? तो इन्हें इनकी उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए, यानी कि जो श्रीनिवास रामानुजम थे, इनकी उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए हर वर्ष 22 दिसंबर को मनाया जाता है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है अमेरिका ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया है। अमेरिका ने किया है, तो अमेरिका मैप में देखते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, यही अमेरिका है। कौन है? अमेरिका। अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और यहाँ के अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, यानी राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूएसए डॉलर। अब यह पुरस्कार दिया क्यों गया है और यह क्या है? तो यह एक अमेरिकी सैन्य सम्मान है, यानी कि अमेरिका का जो सर्वोच्च सैन्य सम्मान है यह है लीजन ऑफ मेरिट सम्मान। अब यह क्यों दिया गया है? तो यह सम्मान भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने और भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में उभारने के लिए दिया गया है। ठीक है। और दरअसल यह सम्मान हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके ना पहुंचने के कारण जो भारत के राजदूत है अमेरिका में, उन्हें दिया गया है तरनजीत सिंधु को लिए। किसके लिए? तरनजीत सिंधु के लिए। आपको इमेज के माध्यम से मैं दिखाता हूँ। ये वाला जो इमेज में दिख रहा है यही लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड है। कौन सा? यानी कि सम्मान है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 20 जुलाई 1942 को। कब? 20 जुलाई 1942 को अमेरिकी संसद के द्वारा की गई थी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आपको जो सफेद सफेद स्टार दिख रहे हैं, टोटल कितने स्टार हैं? 13 स्टार हैं। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत बायोटेक ने कोरोना वैक्सीन के विकास के लिए किस अमेरिकी कंपनी के साथ समझौता किया है? समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो इसका आंसर है भारत बायोटेक ने कोरोना वैक्सीन के विकास के लिए ओसुजैन, कौन सा? ओसुजैन अमेरिकी कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दरअसल यह एक बायोफार्मा कंपनी है जिसका यानी कि जो भारत की बायोटेक है वह कोरोना वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन, जो भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन है जिसका नाम है कोवैक्सीन, उसका विकास के लिए यानी कि अमेरिका में उसके प्रचार प्रसार के लिए ओसुजैन कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। अब भारत बायोटेक और ओसुजैन दोनों कंपनियां अमेरिका में यह कोवैक्सीन का प्रचार प्रसार करेंगी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो माननीय नरेंद्र मोदी, यानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किया जो नई दिल्ली में हो रहा है। इसका उद्घाटन उन्होंने वर्चुअली किया था। कैसे किया था? वर्चुअली। ठीक है। जो इस बार भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव मनाया जा रहा है, इसकी इस बार थीम क्या थी? इसकी इस बार थीम थी आत्मनिर्भर भारत और विश्व कल्याण के लिए विज्ञान। कौन सी? आत्मनिर्भर भारत और विश्व कल्याण के लिए विज्ञान। ठीक है। अब यह मनाया क्यों जाता है? तो बच्चों में साइंस को महत्व बढ़ाने के लिए और महत्व समझाने के लिए हर वर्ष मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोडो भाषा को सहायक आधिकारिक भाषा का दर्जा देने की घोषणा की है? तो आसाम सरकार ने बोडो भाषा को सहायक आधिकारिक भाषा का दर्जा देने की घोषणा की है। ठीक है। दरअसल
जो आसाम की सरकार है उन्होंने एक कानून बनाने की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत यह घोषणा की जाएगी कि जो आसाम है बोडो भाषा यानी कि आसाम में बोडो भाषा को सहायक आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाएगा। आसाम में दिया जाएगा। तो आसाम को मैप में देखते हैं, जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है यही आसाम है। कौन है? आसाम। ठीक है, अब आसाम है तो आसाम की बात कर लेते हैं। आसाम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और यहाँ के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराया था कि आसाम सरकार ने जो गुवाहाटी है, कौन सा शहर है आसाम का? गुवाहाटी। वहां पर हुक्का बार बंद करने की घोषणा की थी। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया है। दरअसल अभी हाल ही में एएमयू का कब, यानी कि एएमयू को 100 साल पूरे हो गए, यानी उनका शताब्दी कार्यक्रम मनाया गया था। उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका संबोधित किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। उसके 100 साल पूरे होने पर उन्होंने एएमयू के 100 साल पूरे होने पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की हॉकर संस्कृति को यूनेस्को ने मान्यता प्रदान की है? तो इसका आंसर है सिंगापुर। किसकी? सिंगापुर की हॉकर संस्कृति को यूनेस्को ने मान्यता प्रदान की है। अब सिंगापुर की है तो सिंगापुर को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैं लाइनिंग किया हूँ, यानी रेड पार्ट के अंदर जो है वही रेड लाइन के अंदर जो पार्ट है वही सिंगापुर है। सिंगापुर की बात कर लेते हैं। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? हलीमा याकूब। और यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? ली सेन लुंग। कौन है? ली सेन लुंग। और यहाँ की करेंसी क्या है? सिंगापुरी डॉलर। क्या है? सिंगापुरी डॉलर। और यूनेस्को ने यहाँ की हॉकर संस्कृति को मान्यता प्रदान कर दी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है? तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें जो मध्य प्रदेश है, कौन सा? मध्य प्रदेश राज्य है, उसमें तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या देखी गई है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में देखी गई है तो मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। ये जो रेड पार्ट दिख रहा है यही मध्य प्रदेश है। दरअसल हमारे जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या मध्य प्रदेश में देखी गई है। इसमें लगभग 3,421 कितने 3,421 लगभग तेंदुओं की संख्या देखी